दोस्तों, आप द्रविड़ को कैसे जानते हैं? हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, या इससे पहले वो एनसीए को हेड कर रहे थे, अंडर 19 और हमारी जो टीम ए थी, इंडिया टीम है, उसको कोच कर रहे थे। इस वीडियो में दोस्तों हम उस पहलू से हटकर द्रविड़, ये जो नाम है, ये एक नाम नहीं है, ये एक एहसास है, ये मोटिवेशन का एहसास है। द्रविड़ केवल नाम से या द्रविड़ पर्सनैलिटी से एक आम जन कैसे इंस्पायर हो सकता है, कैसे एक ऑटोमेटिक मोटिवेशन उसको मिल सकता है, इस बात पे हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, ये द्रविड़ का एहसास कैसे इंस्पायर कर सकता है? आप यूँ मान के चलिए कि कोई गर्मी में फल विक्रेता है, फल बेच रहा है और उसको कई घंटे हो गए हैं लेकिन उसका फल बिक नहीं रहा है, फल सब्जियां उसकी बिक नहीं रही है, पसीना पसीना वो हो गया है। तो उस समय पे ये द्रविड़ काम आता है। कैसे काम आता है, आइए जानते हैं। दोस्तों, मेरी जनरेशन के लोग जब अपने बचपन में थे और द्रविड़ को आराम आराम से खेलता हुआ देखते थे तो उनको लगता था, यार ये कैसा खेल रहे हैं, ये तो बोरियत पैदा कर रहे हैं, इनको देखने में मज़ा नहीं आ रहा। हमें वीरेंद्र सहवाग या जो दूसरे विस्फोटक बल्लेबाज होते थे जो फास्ट बैटिंग करते थे, उनको देखने में मज़ा आता था। इवन टेस्ट मैच में भी द्रविड़, जब टेस्ट मैच में तो ऑब्वियसली इट्स ए स्लो क्रिकेट, लेकिन उसमें वो और भी स्लो होके जब खेलते थे तो हमारा बिल्कुल ही ये होता था, यार टेस्ट मैच को तो देखना ही नहीं चाहिए, द्रविड़ ने तो इसको ख़राब कर दिया है। लेकिन हम जैसे जैसे बड़े हुए, जैसे जैसे हमारी क्रिकेट को लेके समझ बढ़ी और एक टेस्ट पारी की महत्वता क्या होती है और द्रविड़ का जो स्किल सेट था, द्रविड़ का जो वे ऑफ प्लेइंग क्रिकेट था, वो जब समझ में आया तब पता लगा कि ये तो अपने आप में एक क्लास है। ये एक ऐसी क्लास है जिसकी दुनिया बराबरी करना चाहती है, लेकिन बहुत कम ही लोग वहां तक पहुंच पाते हैं। जब खुद हाथ में बैट पकड़ के देखा और लंबे समय तक पिच पे टिकने की कोशिश की, तब समझ में आया कि द्रविड़ का ये स्किल सेट, ये उसकी तपस्या है। जिसको हम बोरियत मानते थे, जिसको मानते थे कि ये खराब कर रहा है गेम को, ये उसकी तपस्या का नतीजा था। यही क्रिकेट स्टाइल उसको लाइन से अलग हटके खड़ा कर देता है। अब दोस्तों, जो ये द्रविड़ का खेलने का तरीका था, जो उसका ये स्किल सेट था, इसको हम आम जनजीवन से कैसे जोड़ सकते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि इसकी इम्पोर्टेंस हर एक प्रोफेशन में है। आप क्रिकेटर हैं तब तो संभवतः आप बहुत चीज़ें सीख ही सकते हैं द्रविड़ से, लेकिन अगर आप क्रिकेटर नहीं हैं, आप कोई सेल्समैन हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप पायलट हैं, आप एक्टर हैं, या दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, तब भी ये द्रविड़ की जो पर्सनैलिटी है, ये इतनी चीज़ें सिखाने वाली है जिसकी कोई सीमा नहीं है। मान लीजिए कि आप एक सेल्समैन हैं, आप सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करते हैं, आपको कहीं जाने के लिए बहुत समय लग रहा है या आपको वेट करना पड़ रहा है, 2-3 घंटे आपको धूप में खड़ा रहना पड़ रहा है, पसीने पसीने आप हो गए हैं। आपके माइंड में कई बार आता है, यार मैं रिज़ाइन डाल दूं और बस छोड़ के यहाँ से चला जाऊँ, आगे देखेंगे क्या होगा लाइफ का। उसी टाइम शायद दुनिया के किसी मैदान पे वो द्रविड़ खड़ा हुआ होता है। उसकी आपकी सिचुएशन इतनी डिफरेंट नहीं होती, बस प्रोफेशन डिफरेंट है, लेकिन जो कंडीशन वो फेस कर रहा है वही कंडीशन एक सेल्समैन उस टाइम वो फेस कर रहा था। द्रविड़ के भी पसीना आया हुआ है, हाथ में बैट है, एक साइड सेल्समैन पसीने में तर है, दूसरे साइड राहुल द्रविड़ पसीने में तर है। अब वो सेल्समैन को ये सोचना है कि यार वो द्रविड़ वहाँ पे पसीना बहा सकता है तो मैं क्यों नहीं बहा सकता। या मैं इसको थोड़ा मोल्ड करके बोलना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि द्रविड़ की इस क्वालिटी का पता लगने के बाद कि ये स्किल सेट द्रविड़ का कितना इंपॉर्टेंस रखता है, उसके बाद बहुत से लोगों में डिजायर होती है कि काश मैं भी द्रविड़ होता। हालांकि बहुत से लोग ऐसे भी है जो क्रिकेट खेलते ही नहीं, कभी खेला ही नहीं, लेकिन तब भी अंदर डिजायर आती है, शायद यार मैं भी द्रविड़ होता। जब उसकी पारी को कोई देखता उसको लगता है, यार क्या डेडिकेशन है इनके अंदर। मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ दोस्तों, आप भी द्रविड़ हैं या आप द्रविड़ बन सकते हैं। अब वो जो सेल्समैन वहाँ पे पसीना बहा रहा है, अब यहाँ पे बस ये एहसास रखने की ज़रूरत है कि अगर मैं सेल्समैन हूँ, पसीने में मैं तर हूँ, उस कंडीशन में मैं खड़ा हूँ
और यहाँ पर मैं अगर अपना माइंड सेट पूरा पॉजिटिव रख पाता हूँ, या कहूँ कि अपने गोल पे पूरा फोकस रख पाता हूँ, खुद पे पूरा नियंत्रण रख पाता हूँ, तो मैं द्रविड़ हूँ। और ये केवल सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन तक सीमित नहीं है दोस्तों। हर प्रोफेशन में ऐसे चैलेंज आते हैं, ऐसे टाइम आते हैं कि जब आदमी खुद को एक थका हुआ सा, अकेला सा महसूस करता है, उसके मन में ऐसी नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि यार ये छोड़ छाड़ के मैं कहीं चला जाऊँ, मैं हिमालय पे चला जाऊँ। नॉट इवन इन प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी कितनी बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आदमी को लगता है यार सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। वहाँ पे आपको आपके अंदर का द्रविड़ जगाने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि द्रविड़ ने इतने साल तक जो किया है वो केवल एक नाम बन के नहीं रह गया दोस्तों, वो एक ब्रांड बना है। और वो ब्रांड बना, इसका एहसास बहुत से महान लोगों को भी हुआ, खासकर क्रिकेटर्स को। तो उन्होंने द्रविड़ के बारे में क्या क्या कहा वो भी मैं एक बार आपको बताता हूँ। गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने बोला कि राहुल द्रविड़ यंगस्टर्स के लिए एक रोल मॉडल है और उनको हर कोई फॉलो करना चाहता है, उनको हम भी उनके पाथ को फॉलो करना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा कहते हैं कि द्रविड़ ने क्लास के साथ अपने गेम को खेला है और उनके गेम में कोई भी वीक पॉइंट ग्लेन मैकग्रा को नजर नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया के ही बल्लेबाज हैं मैथ्यू हेडन, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात बोली दोस्तों कि दुनिया में इधर उधर बहुत सारा एग्रेशन चल रहा है, अगर आपको रियल एग्रेशन देखना है तो राहुल द्रविड़ की आंखों में नजर डाल के देखो। भूतपूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि अगर द्रविड़ को उसकी टीम कांच पर चलने के लिए भी बोलेगी तो वो चलेगा। शोएब अख्तर कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर ग्रेट है, लेकिन राहुल द्रविड़ का डिफेंस अद्भुत है। अगर आप कम गेंद खेलते हो तो आपके आउट होने का चांस भी कम होता है, और राहुल द्रविड़ एक ऐसे ही प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया के फेमस बॉलर ब्रैटली बोलते हैं कि अगर आप द्रविड़ के साथ नहीं चल सकते हैं तो आप जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो राहुल द्रविड़ की वाइफ विजिता द्रविड़ कहती हैं कि अगर मैं राहुल द्रविड़ को केवल 2 सेट ऑफ क्लॉथ्स दूं तो वो पूरा टूर इन 2 कपड़े जोड़ी में ही निकाल देंगे। उनको घड़ियों का शौक नहीं है, उनको ब्रांड्स का शौक नहीं है, उनको कार्स का शौक नहीं है, बट अगर उनके बैट का वेट 1 ग्राम भी कम हो जाता है तो उनको इंस्टेंटली पता लग जाएगा और वो उसको फिक्स करने के लिए चलेंगे। इसके अलावा ना जाने क्रिकेट के अंदर और क्रिकेट के बाहर के कितने ही लोगों ने, कितने ही महान लोगों ने द्रविड़ के बारे में महान बातें बोली हैं। वो इसीलिए बोली हैं क्योंकि ये एक ऐसी क्लास है दोस्तों जो द्रविड़ ने दुनिया के सामने रखी है। इस क्लास का कोई मोल नहीं है, और इस क्लास से ना केवल क्रिकेटर बल्कि दूसरे प्रोफेशन के लोगों के लिए सीखने के लिए भी कोई कमी नहीं है। आइए दोस्तों, द्रविड़ के इंडियन टीम के कोच बनने पर उनको हार्दिक बधाई देते हैं और इस समय को सेलिब्रेट करते हैं, और उनके मार्गदर्शन में इंडियन टीम नए नए आयाम को छुए, यही कामना करते हैं। जय हिंद दोस्तों।